अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जो कि वर्ग के साथ खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त हसीब। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्यूजिंग की मशीन के बारे में कि इसके प्रोग्राम में एरर कौन कौन से आते हैं और किस वजह से आते हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आपके सामने सबसे पहले ये पैनल हाज़िर है और इसमें जो एरर वन आता है, उसका मैंने पिछले एक वीडियो बनाई थी उसके ऊपर तफसील से कि ये किस वजह से आता है। तो हम थोड़ा सा उसके बारे में भी हम बात करते हैं कि वो एरर ज़ीरो वन जो आता है इसमें, वो हार्डवेयर का ओवर करंट की वजह से एरर आता है। इसके जो कि बॉक्स को ओवर करंट दिया जाए तो उसमें ये एरर आता है। और इसके बाद वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो दोस्तों से इल्तमास है कि वीडियो को पूरा वॉच करना है। आपको A to Z इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और क्यूजिंग पैनल की, जो कि काफ़ी ज़्यादा मशीनों में ये इस्तेमाल हो रहा है और इसमें एरर कम आते हैं, लेकिन दूसरे पैनल्स की बनिस्बत इसमें कम प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन जो आती हैं उनके बारे में, वो क्या क्या एरर हैं, उनकी क्या मसले की वजह से एरर आते हैं, वो हम आज तफसील से सारे एरर्स के बारे में बात करेंगे कि कौन सा एरर किस वजह से आता है। तो वीडियो को ज़रूर आपने मुकम्मल वॉच करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो एरर टू के बारे में अब हम बात करते हैं। एरर टू क्या है? एरर टू जो होता है ये इसके सॉफ्टवेयर का ओवर करंट की वजह से होता है कि जो इसका सॉफ्टवेयर है ऊपर पैनल के अंदर, जो इसका सॉफ्टवेयर होता है जो कि इसके अंदर इंस्टॉल किया जाता है ठोकियों का या कटर का या इस तरह की कोई भी मतलब कि इसमें जो ऑल फंक्शन हैं उनमें जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर को ओवर करंट मिले, मतलब कि उसको ज़्यादा करंट दिया आए तो उसकी वजह से ये एरर टू देती है। एरर ज़ीरो टू मतलब कि ये सॉफ्टवेयर का एरर हो गया। इसके बाद एरर आ जाता है एरर थ्री। एरर थ्री इसके सिस्टम जो है, इसका सिस्टम अंडर वोल्टेज होता है तो एरर थ्री आता है। अंडर वोल्टेज का मतलब है कि इसके 160 से कम इसके होने चाहिए, मतलब कि जब होते हैं 160 से कम वोल्टेज आते हैं, इसको मिलते हैं, तो फिर वो सिस्टम जो है इसका अंडर वोल्टेज चला जाता है, मतलब कि बिजली कम हो जाती है। बिजली कम होने की वजह से ये एरर थ्री देती है। इसके वो अंडर वोल्टेज इसका एरर होता है एरर थ्री। इसके बाद एरर जो है इसका एरर फाइव आता है। एरर फाइव भी इसी की तरह है, जो कि ओवर वोल्टेज होता है। रन टाइम मशीन चल रही है, चलते चलते मशीन के जो एरर आ जाए, एरर फाइव आ जाए, मतलब कि मशीन चला रहे हैं हम, काफ़ी अर्से से चल रही है मशीन और रास्ते में चलते चलते मशीन के करंट जो है बिजली वो तेज़ हुई है, तो उसकी वजह से ओवर वोल्टेज का रन टाइम एरर आता है। इसका मतलब कि मशीन चलते चलते बंद हो जाती है या रेड लाइट बल जाती है, ये एरर देना शुरू कर देती है एरर फाइव। तो ये ओवर वोल्टेज का रन टाइम एरर होता है कि चलते चलते मशीन को ओवर करंट मिला है। इसके बाद एरर आ जाता है सिक्स। एरर ज़ीरो सिक्स इसके इलेक्ट्रोमैग्नेट सर्किट का एरर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इसके अंदर मोटर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट सर्किट होते हैं। एक सर्किट होता है जिसके अंदर फॉल्ट आ जाता है, मतलब कि वो सिग्नल अपना ड्रॉप कर देता है या उसके अंदर उसका कोई पुर्जा ख़राब हो जाता है, उसका कोई सेंसर वगैरह आईसी वगैरह उसका ख़राब हो जाता है, तो उसकी वजह से एरर आता है सिक्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट का फॉल्ट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट का फॉल्ट होता है जिसका एरर आता है ज़ीरो सिक्स। इसके बाद हम बात करेंगे जो कि एरर है एरर सेवन। ये करंट डिटेक्शन होता है, करंट डिटेक्शन सर्किट फॉल्ट है। ये इसके सर्किट के अंदर अगर करंट की कम या ज़्यादा तब्दीली आए या इसका कोई पुर्जे जल जाएं इसके बोर्ड के, मतलब कि इसके अंदर एफटी वगैरह लगे होते हैं या इसका कैपेसिटर वगैरह कुछ जल जाए, तो उसका एरर आता है एरर सेवन। एरर सेवन काफ़ी ज़्यादा मशीनों में ज़्यादातर एरर सेवन आता है। तो इसके बारे में हम तफसील से बात ये करते हैं कि इसका जब भी एरर आए बिजली के ज़्यादा या मशीन को ज़ोर लगा के चलाने से इसका एरर आता है एरर सेवन। जब मोटर ज़्यादा लोड लेती है तो उसके सर्किट का ज़ोर लगता है, सर्किट का अंदर पुर्जों का ज़ोर लगता है, उसकी ताकत ज़्यादा लगती है और बाज़ का जो इसके एफटी हैं ये जल जाते हैं।
और एफटीओ के जलने की वजह से ये एरर दे जाती है एरर 7। एफटी ज़रूरी नहीं है कि इसके एफटी सरें, इसके अंदर रेजिस्टेंस और तमाम पार्ट्स जो होते हैं उनमें से कोई भी जल जाता है, उस ख़राब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसकी वजह से ये करंट डिटेक्शन एरर होता है कि करंट की वहाँ से मंतकली ख़त्म हो गई है, तो उसकी वजह से ये एरर आता है, क्योंकि करंट वहाँ से पास नहीं हो सकता। जब कोई चीज़ जल जाती है तो करंट आगे जाता ही नहीं है, तो उसकी वजह से एरर आता है एरर 7। इसके बाद दोस्तों जो ज़्यादातर एरर आता है इस एरर 7 की तरह एरर 8 आता है। तो ये एरर 8 मोटर के स्टॉल की वजह का एरर होता है कि मोटर स्टॉल जो है, इंस्टॉलेशन मोटर की जो प्रोग्राम के साथ होती है, इसके सेंसरों की या इसके अंदर करंट की या इसकी वायर ना सही तरीके से लगी हो, बॉक्स के साथ मोटर की वायर सही तरीके से ना लगी हो, तो फिर भी ये एरर 8 आ जाता है। और बाज़ का ये एरर मोटर की ख़राबी की वजह से आता है। अगर मोटर जाम हो जाए तो भी ये एरर आ जाता है। अगर मोटर लोड ले या रुक रुक के चले और इसके सेंसर काम ना करें या इसका मैग्नेटिक सोर्स ख़राब हो जाए तो इसकी वजह से ये एरर आता है एरर 8। तो मोटर जब भी आपकी थोड़ी बहुत टाइट हो, जाम हो या रुक रुक के चले तो आपको मशीन चाहिए कि मशीन को फौरी बंद कर दें। मशीन को बंद करने से आपकी मशीन की मोटर जो है वो बच सकती है। अगर आपको इसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे, इसके साथ इसको ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी, जल जाएगी, इसके सेंसर ख़राब हो जाएंगे। वैसे तो अमूमन जो मोटर की वाइंडिंग है वो ज़्यादातर ख़राब नहीं हुई, मतलब कि जलती ही नहीं है, लेकिन इसके सेंसर जो है, इसका सर्किट जो है वो ख़राब हो जाता है। इसके बाद जो एरर आता है एरर 09। एरर 09 के बारे में बात करूँ तो एरर 9 ये भी एक मोटर का एरर है। इसके जो सेंसर होते हैं मोटर के अंदर, बाज़ के अंदर 3 लगे होते हैं, बाज़ के अंदर 4 लगे होते हैं, तो एरर सेंसरों के एरर की वजह से जो कि सेंसर अपना मैग्नेटिक सोर्स जो है, जो इसके व्हील के अंदर मैग्नेट लगे होते हैं, उनके ऊपर पूरा वर्क नहीं कर रहा होता, तो उसकी वजह से ये एरर आ जाता है एरर 9। मतलब कि अगर हम इसको सीधी तरह बोलें तो इसका सेंसर एक भी ख़राब हो जाता है मोटर का, तो फिर भी ये मशीन सेंसर का ही एरर देती है। मोटर इंस्टॉलेशन का एरर 8 नहीं आता, मतलब कि मोटर स्टॉल का एरर 8 नहीं आता। मोटर स्टॉल का एरर और चीज़ है, ये मोटर सेंसर एरर और चीज़ है। ये 09 जो होता है ये मोटर के सेंसरों का एरर होता है। क्यूजिंग पैनल में जो भी आए, जो भी मशीन मॉडल कोई भी ऊपर जो भी पैनल क्यूजिंग का हो, तो ये आपकी मोटर जो एरर देगी एरर 09, तो वो सेंसर का ही होगा, इसके अलावा कोई भी नहीं हम कह सकते। इसके बाद एरर 10 आता है। अक्सर मशीनों में जैक में या किसी और पे इसी तरह की कंपनी के कोई भी कंपनी हो सकती है, पैनल यही होना है, तो उसके अंदर एरर 10 आता है। एरर 10 एक कम्युनिकेशन फेलर है, मतलब कि HMI जो इसका होता है, इसके अंदर HMI होता है जो कि इसके ऊपर पैनल मोटर और जो इसका बॉक्स है इसके प्रोग्राम को आपस में बराबर करता है, देखता है कि ये एक ही चीज़ है या मुख्तलिफ। अगर हम इसको बोर्ड कोई और लगा देते हैं, किसी और मॉडल का बोर्ड लगाते हैं, तो एरर 10 आएगा। इसमें ग्रिप चाहे लगी जाते हैं, लेकिन ग्रिप लगने से भी ये एरर जब देती है तो एरर 10 देती है। उसकी वजह ये होती है कि इसकी कम्युनिकेशन फेलर है, इसका कम्युनिकेशन इसके साथ ताल्लुक़ पूरा बन नहीं रहा है। इसके मोटर का और इसके प्रोग्राम का इसके बॉक्स के साथ पूरा ताल्लुक जब तक नहीं बनेगा तो फिर एरर 10 आएगा। अगर ये सेम है, उसका बॉक्स सेम है, इसका पैनल सेम है, प्रोग्राम सेम है, तो ये एरर 10 नहीं आएगा। एरर 10 सिर्फ प्रोग्राम की कम्युनिकेशन का एरर होता है कि इसकी ये तीनों चीज़ें एक जैसी नहीं हैं। एक जैसी होंगी तो एरर 10 नहीं आएगा। अगर ये एक जैसी ना हुई, मतलब कि इसका पैनल और हुआ या इसके बोर्ड और हुआ, ज़्यादातर बोर्ड मुख्तलिफ होने की वजह से ये एरर आता है, तो इसका भी आपने ख्याल रखना है कि ये एरर 10 जो है ये इसके बोर्ड के मुख्तलिफ होने की वजह से एरर आता है, इसका प्रोग्राम के कार्ड के और होने की वजह से एरर आता है। तो इसके बाद एरर आ जाता है एरर 11। मशीन एरर 11 क्यों देती है?
इसकी भी एक ख़ास वजह है। हम सफाई करने के लिए मशीन का व्हील खोल लेते हैं, मशीन के मोटर का जो है, मोटर के आगे जो मैग्नेटिक व्हील होता है इसके अंदर, जिसके अंदर मैग्नेट लगे होते हैं, तो हम उसको खोल लेते हैं। तो उसकी बाद जब हम उसको फिट करते हैं तो हमारे मशीन चलती नहीं है। वो थोड़ी सी चलती है, घूमने के बाद एरर 11 दे देती है। थोड़ी सी चलती है, जब ऑन करें और ये जब भी ऑन करें तो फिर ये एरर 11 दे देती है। एरर 11 इसकी पोजीशन का एरर होता है, नीडल पोजीशन का फेलर का एरर होता है एरर 11। जब हम अपने मैग्नेटिक जो है वी के अंदर मैग्नेट हैं, अगर उनके आगे कोई चीज़ आ जाती है, वो अपना सिग्नल मैग्नेट पूरा सेंसर को नहीं दे पाते, तो उसकी वजह से एरर आ जाता है 11। या वो आगे पीछे व्हील फिट हो जाता है मोटर के पोजीशन के किसी और तरफ घुमा के फिट कर देते हैं हम, तो उसकी वजह से भी एरर 11 आता है। तो यही एरर 11 की वजह है कि इसको हमने व्हील के पोजीशन को हमने चेक करना है कि पोजीशन हमेशा सेंसर के सामने उसकी आए मैग्नेट की, तो फिर ही हम इसको अच्छे तरीके से सर्विस करें, इसको साफ़ वगैरह करें, या इसके कोई काम, इसके अंदर कोई मसला आ गया, सेंसर चेंज किए हैं हमने, तो वो दोबारा अगर हम व्हील लगा रहे हैं तो एरर 11 दे रही है। तो एरर 11 इसकी पोजीशन का एरर होता है, मैग्नेटिक पोजीशन का। और नीडल पोजीशन जब ठीक है, इसके जो कि सुई इसकी बराबर आएगी तो ये सही चलेगी। मतलब सुई के बराबर आने की मकसद ये है कि इसकी मोटर की जो पोजीशन है वो बराबर आए, वो उसके मैग्नेटिक के बराबर A to Z इक्वल हो। इसके बाद आता है एरर 12। ये एरर 12 जो है, ये मोटर के एंगल का एरर होता है कि मोटर के एंगल जो है ये सही ना हो, मतलब कि मोटर को उल्टा आगे पीछे फिट कर दिया जाए, मोटर को आगे पीछे फिट कर दिया जाए, इसके मैग्नेटिक सोर्स को टेढ़ा मेढ़ा करके फिट किया जाए, तो उसकी वजह से एरर 12 आता है। ये बहुत ही कम आता है, इतना ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि ये ज़्यादातर मशीन के मुकम्मल मोटर खोलते ही नहीं है कोई, तो इसीलिए ये एरर कम आता है। इसके बाद एरर 13 आ जाता है, ये मोटर हाल फेलर है। एरर 13 बहुत ज़्यादा एरर आता है, क्योंकि अक्सर हम मशीन को उठाते हैं, आगे पीछे करते हैं, या उसकी तारें वगैरह लगाने के वक्त मोटर की तारें ख़राब हो जाती हैं, या वो सही तरह से वो अटैच नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से एरर आता है एरर 13। ये मोटर के और बोर्ड के दरमियान जो इसकी कनेक्शन की वायर है, ये ख़राब होने की वजह से, इनके अंदर टूटने की वजह से, और ये अगर तार जल जाए तो इसकी वजह से ये एरर आता है, मोटर हाल फेलर एरर 13। इसके बाद एरर 14 है, ये डिस्प्ले रीड या राइट फॉल्ट है EEPROM का। मतलब कि इसके जो प्रोग्राम है वो इसकी डिस्प्ले को रीड नहीं कर पा रहे, इसके रीडिंग के डिस्प्ले की रीडिंग को, ये अगर डिस्प्ले कोई और लगा दें इसमें, तो इसकी रीडिंग का फॉल्ट जो होता है वो एरर 14 होता है। एरर 14 इसको रीसेट कर दें तो मशीन तकरीबन फिट हो जाती है, सही हो जाती है। इसके बाद एरर आ जाता है एरर 15, मोटर ओवर स्पीड प्रोटेक्शन है। मतलब कि एरर 15 जो आता है, ये मोटर चलती चलती मोटर एकदम से स्पीड तेज़ कर देती है, उसकी वजह से ये एरर फौरी आ जाता है एरर 15, और मशीन रुक जाती है। मोटर हम क्लच को दबाते हैं और एकदम से मोटर भागती है, तो एरर 15 आता है। इसके बाद एरर आ जाता है एरर 16, ये मोटर रिवर्स चलने की वजह से ये एरर आता है। एरर 16, मोटर उल्टी चले तो, मोटर के हालांकि चक्कर हमने सीधे फिक्स किए हुए हैं, लेकिन ये चल उल्टी रही है, तो उसकी वजह से ये एरर आता है एरर 16। मोटर के एक और एरर है एरर 18। एरर 18 मोटर ओवरलोड हो जाए, मतलब कि मोटर ज़्यादा करंट महसूस करे, तो उसकी वजह से एरर आ जाता है एरर 18। एरर 18, एरर 17 जो होता है, एरर 17 एक EEPROM का एरर होता है, जो कि बॉक्स के कार्ड के अंदर एक इसको तमाम सिस्टम को चलाने के लिए एक EEPROM यूज़ किया जाता है, जिसका एरर 17 होता है। अगर वो ख़राब है तो आपका पूरी मशीन ख़राब है। उसकी वजह से वीडियो दोस्तों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, और अगर किसी और मशीन के बारे में आप मुकम्मल तफसील चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं। अल्लाह हाफिज़।